नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का एएनजी ग्लाइड के आज के इस वीडियो में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एईसी का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किसी भी कोर्स को अच्छे से करने के लिए, उसमें अच्छे मार्क्स लेने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम उसके सिलेबस को अच्छे से समझें, क्योंकि वहीं से हमें पता चलता है कि पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, मार्किंग स्कीम क्या होने वाली है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स क्या रहेगा और कैसे हम उस पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो यही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका जो सिलेबस है, उसका जो कंटेंट जो है वो आने वाले समय में वीडियोस के थ्रू आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल के थ्रू जो है वो आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे या स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सेमेस्टर 3 में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जो आपको एईसी का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। एईसी 1 और एईसी 2 आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ जो टाइटल है उसका वो है एईसी 3 करके, और जो कोर्स टाइटल है वो है लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो यहाँ चारों स्किल्स की बात जो है वो एक ही बार में की गई है। हालांकि जो पहले दो स्किल्स हैं लिसनिंग और स्पीकिंग वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी थी, और जो रीडिंग और राइटिंग वाला है वो आपने सेकंड सेमेस्टर में कर रखा है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही कोर्स को अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कुछ एक टॉपिक्स के साथ आप कैसे अपने चारों स्किल्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में ये जो सिलेबस है वो आपको सिखाएगा। जो कोर्स कोड है इसका वो रहेगा 032, और एक बार फिर से जैसे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में था, ये भी आपका जो कोर्स है वो सबके लिए कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम दैट यू आर इन। तो बीए हो, बीसीए हो, बीकॉम हो, बीबीए हो या और भी आपका कोई कोर्स है, सबके लिए ये कंपलसरी रहेगा। और पेपर पैटर्न में मैं बात करूँ तो पेपर उसी तरीके से सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में था, 30 मार्क्स का आपका थियरी का पेपर रहेगा, 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा और 5 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगी। इसमें एक बार फिर से मैं आपको ये रिमाइंड करवा दूं कि जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर अलग आएगा, और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं अदर देन बीए उनके लिए जो पेपर आएगा वो अलग आएगा। ये है जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है ऑक्सफोर्ड ईएपी करके, और ये किताब हालांकि पंजाब के छोटे शहरों में आई थिंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में, लुधियाना में आपको ये किताब बहुत आसानी से मिल जाएगी, और यहीं से आपका सारा सिलेबस जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। इसके साथ साथ जो फोर्थ सेमेस्टर में आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है वो भी आपको इसी किताब में मिलेगा। इट मीन्स कि आपको फोर्थ सेमेस्टर में अलग से किताब लेने की, टेक्स्ट बुक लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। जो यूनिट 1 है, क्योंकि इसमें 3 यूनिट्स आपको लगाए गए हैं, जो यूनिट 1 है वो है नेचर, और नेचर का मतलब यहाँ पर प्रकृति है, और नेचर से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जैसे कोई इको क्रिटिकल जो टॉपिक्स हैं, या जो आपके प्रकृति के साथ पोल्यूशन है, या प्रकृति की अच्छाई बुराई के साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। और अलग-अलग स्किल्स को डेवलप करने के लिए अलग-अलग जो तरीके हैं उनको मेंशन किया गया है। नेचर के अंदर जो है वो सेमिनार्स को लिसनिंग के लिए, प्रेजेंटेशन को स्पीकिंग के लिए, टेक्स्ट बुक्स को रीडिंग के लिए और पैराग्राफ्स को राइटिंग के लिए जो है वो प्रिस्क्राइब किया है। तो सेमिनार जो, अगर आपको कोई जो अलग-अलग टास्क, क्योंकि इस किताब में आपको बहुत सारे टास्क्स करने को मिलेंगे, जो टास्क आप करेंगे उसके बेसिस उसी से आपके अंदर जो लैंग्वेज के स्किल्स हैं वो डेवलप होंगे। सेमिनार्स जब आप कोई अटेंड करते हैं तो वहाँ पर जो कोई स्पीकर्स बोलते हैं उनको आप जब ध्यान से सुनेंगे तो कैसे उसको सुनना चाहिए, कौन-कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और लिसनिंग स्किल को आपने डेवलप करने के लिए। इसी तरीके से स्पीकिंग में आपको प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बोला जा सकता है क्लास में, और आपको प्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, वहाँ से आपका स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप होगा। रीडिंग के लिए टेक्स्ट बुक्स को प्रिस्क्राइब किया गया है, कोई भी टेक्स्ट बुक से आप कैसे पढ़ सकते हैं और अपनी रीडिंग की जो स्किल है उसको आप डेवलप कर सकते हैं। राइटिंग के लिए पैराग्राफ राइटिंग जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा क्योंकि हर एक यूनिट में वोकेबलरी के लिए भी आपको एक अलग से सेक्शन रह रहा है, तो यहाँ पर एडवर्बियल्स या एडवर्ब फ्रेजेस की बात जो है वो की जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर यूनिट 1 में डिस्कस किए जाएंगे, सेमिनार्स में प्रेजेंटेशन के लिए आपको बोला जाएगा, वो सारे के सारे आपके नेचर के साथ रिलेटेड होंगे या होने चाहिए। इसके बाद है जो सेकंड यूनिट है वो उसका मेन टॉपिक है पावर, और पावर यहाँ पर पावर रिलेशंस है कि समाज में जिस तरीके से पावर रिलेशंस बनते हैं,
जिस तरीके से सोसाइटी चलती हैं, गवर्नमेंट्स चलती हैं और जो रिलेशंस बनते हैं, टॉपिक्स कुछ उसके रिगार्डिंग हो सकते हैं यहाँ पर। जो लिसनिंग स्किल है, उसके लिए यहाँ पर अब सेमिनार्स की जगह पर लेक्चर्स हैं कि कैसे आपको लेक्चर्स सुनते वक़्त किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका लिसनिंग का स्किल जो है वो अच्छे से डेवलप हो सके। स्पीकिंग के लिए यहाँ पर प्रेज़ेंटेशंस की जगह सेमिनार डिस्कशंस हैं, हो सकता है 3, 4, 5 स्टूडेंट्स के को इकट्ठा करके अलग-अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके टीचर आपको इस तरीके से आपका ये स्किल डेवलप कर सकते हैं। रीडिंग के लिए टेक्स्ट बुक्स हैं, राइटिंग के लिए यहाँ पर पैराग्राफ राइटिंग की जगह नोट मेकिंग एंड जो समराइजिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो है। और ये पैराग्राफ राइटिंग, नोट मेकिंग और समराइजिंग आपने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है। वोकेबलरी के लिए यहाँ पर अफिक्सेस को सिखाया जाएगा, जिसमें प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस दोनों रहेंगे। और ग्रोथ जो है वो तीसरा यूनिट है, और ग्रोथ से मतलब है यहाँ पर जो आपकी डेवलपमेंट्स हैं, नेशन की डेवलपमेंट्स हैं या सोसाइटी में जो डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में यहाँ बात की जाएगी। एक बार फिर से लिसनिंग के लिए लेक्चर्स का ही और स्पीकिंग के लिए सेमिनार डिस्कशंस को ही जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। रीडिंग के लिए फिर से टेक्स्ट बुक्स हैं। राइटिंग के लिए यहाँ पर एक बिल्कुल नई चीज़ है, यूजिंग सोर्सेज, कि जो अलग-अलग सोर्सेज और रिसोर्सेज होते हैं, जो पढ़ने के लिए या किसी लेक्चर को तैयार किसी टॉपिक को तैयार करने के लिए जो अलग-अलग सोर्सेज और रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, कहीं से हम डाटा लेते हैं, कहीं से हम आइडियाज़ लेते हैं या कहीं से हम कोई कोट लेते हैं, उनको हम कैसे सोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से उनको बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम उनको कैसे लिख सकते हैं। तो वोकैब्युलरी में यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। तो इस ये 3 यूनिट्स हैं, और जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा और जो मार्किंग स्कीम रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके के एग्ज़ाम होने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। तो जो आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है और जो क्लास में आप एक्टिविटीज़ करने वाले हो, वो आपके स्किल्स के रिगार्डिंग हैं, और लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के लिए आपका जो है वो प्रैक्टिकल लिया जाएगा, वहाँ से आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपके अंदर ये स्किल्स कितने डेवलप हुए हैं। लेकिन जहाँ तक बात है रीडिंग और राइटिंग स्किल्स की, उसके लिए आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा 30 मार्क्स का यहाँ पर। और 30 मार्क्स में जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा, देखिए पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है, सिलेबस डिफाइंड बिल्कुल अलग है, प्रैक्टिस आपको बहुत अलग तरीके से भी करनी पड़ सकती है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको आएगा, आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए जाएंगे या कुछ कीवर्ड्स दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि वहाँ से आपने क्रिटिकल पैराग्राफ लिखना है। इसका मतलब है आपको रीडिंग करनी है, और रीडिंग करने के साथ साथ आपको क्रिटिकली थिंक करके आपको सारा का सारा सोच कर आपको उसको एक पैराग्राफ में डेवलप करना है। राइट, सो यहाँ से आपका रीडिंग और राइटिंग दोनों स्किल्स को जो है वो जज किया जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एक पैराग्राफ आपको लिखना है दिए हुए बुलेट पॉइंट से। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको जो है वो अपने माइंड को जो है वो ब्रेन को दौड़ाना होगा, सोचना होगा कि इन बुलेट पॉइंट से मैं आप क्या-क्या जो इनसाइट लगाकर कैसे आप जो है वो एक उसको पैराग्राफ में डेवलप कर सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो भी 10 मार्क्स का है, और यहाँ पर आपको जो है वो शॉर्ट नोट्स या बुलेट पॉइंट्स आपको जो है वो प्रिपेयर करने होंगे, और आपको एक पैराग्राफ दिया होगा अराउंड 250 वर्ड्स में। 300 भी हो सकते हैं, 250 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। तो यहाँ ये 250-300 शब्दों में जो आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपने ध्यान से पढ़ना है, और वहाँ पर आपने वहाँ से बुलेट पॉइंट्स या कीवर्ड्स आपने निकालने हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, फिर से लगभग 250 वर्ड्स में होगा, और वहाँ पर आपको उस पैराग्राफ में कमजोरियाँ निकालनी है, वीकनेसेस निकालनी है, कि इस पैराग्राफ में एक अच्छा पैराग्राफ बनने के लिए, क्रिटिकल पैराग्राफ बनने के लिए, या एक प्रॉपर पैराग्राफ जो है उसको बनने के लिए क्या-क्या कमियाँ इसमें हैं। आपको कमियाँ जो हैं, वीकनेसेस जो हैं वो पॉइंट आउट करनी है, और उसके लिए जो पॉसिबल एरियाज़ हैं जहाँ पर आप उसको उसको पैराग्राफ को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो उसको आपने प्रोवाइड पॉसिबल एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि जहाँ जहाँ से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी आपको सजेस्ट करना है, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। लास्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बिल्कुल कैश मार्क्स हैं। यहाँ पर आपको 5 रेफरेंसेज दिए जाएंगे, 5 रेफरेंसेज दिए जाएंगे, और आपको बोला जाएगा कि एमएलए स्टाइल शीट के हिसाब से, एमएलए है स्टैंड्स फॉर मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ये तय करती है कि उसका जो लेटेस्ट स्टाइल शीट है वो ये तय करता है कि आपको किस तरीके से साइटेशन करनी है। तो ये आपके टीचर आपको सिखाएंगे, और आपको 5 जो रेफरेंसेस आएंगे यहाँ पर, उनको आपने रीराइट करना है एमएलए स्टाइल शीट के हिसाब से, जो लेटेस्ट उसका एडिशन है। सो ये था सिलेबस यहाँ पर, और पेपर पैटर्न और उसकी मार्किंग स्कीम। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पेपर के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि बुलेट पॉइंट से आपने एक्सप्लेनेशन करना सीखना है,
कि दिए गए पॉइंट्स में से, कीवर्ड्स में से कैसे आप एक उसको एक अच्छे क्रिटिकल पैराग्राफ में डेवलप कर सकते हो। इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद कोई नैरेटिव है, कोई पैराग्राफ है, कोई एस्से है, वहाँ से आप कैसे बुलेट पॉइंट्स निकाल सकते हैं, कैसे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है। 10 प्लस 10 20 मार्क्स हैं इस चीज़ के। तो ये 2 प्रैक्टिस करने से ही आपका बहुत बड़ा पेपर का हिस्सा जो है वो सॉल्व हो जाता है। पैराग्राफ में, दिए गए पैराग्राफ में जो वीकनेसेस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या उसमें कमियां कमजोरियां हैं, ये भी ज़रूरी है। और एमएलए स्टाइल शीट अगर आप अच्छे से साइटेशन करना सीख लेते हो, जो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छे से स्टाइल शीट को अगर आप यूज़ करना सीख लेते हो तो आपके लिए लास्ट वाले 5 मार्क्स भी आपके ही हैं। सो इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आपको इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, जो पेपर में आने वाला मटेरियल है, किस तरीके से पेपर में जो आएगा उसके रिगार्डिंग जो मटेरियल है वो हमारे इस चैनल से आपको उसके वीडियोस अपलोड होते रहेंगे और टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको वो जो मटेरियल है वो मिलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इन आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच।